कि बाबू पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच। पहला उन डॉक्टरों के ऊपर इस बात का दबाव है कि आपके पास सीट हो ना हो, बेड हो ना हो, मरीज को भर्ती ले लो। अब बताओ वो जमीन पे ना बैठा है तो कहाँ बैठा है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले 2-4 दिन किसी सीरियस मरीज से 2 लाख 2.5 लाख पैसा टाल लेते हैं। कोई मरीज एकदम सीरियस हो गया है, डिस्ट्रिक्ट से पटना है, तो जितना अगल बगल के 200-400 हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट जितना पैसा नोचना था नोच लिया। अब डॉक्टरों को पता चल जाता है 3-4 दिन में मरेगा ये, तब वो कहता है कि अब ये रिफर करते हैं, हम यहाँ से ले जाइए, हालत खराब हो रहा है। पूरे पटना के अस्पताल वाला सब पहले पैसा वैसा मरीज से ले लेता है सब, और कहता है कि पैसा लिए हैं 3 लाख 4 लाख, अगर मरीज मर गया तो इसका रिश्तेदार आके हमारा हॉस्पिटल का शीशा फोड़ देगा। कौन सी इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब हमारे यहाँ सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। सरकारी भी है, प्राइवेट। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है। अगर जिंदगी बर्बाद करना है तो कहाँ जाएंगे? आप सबको पता है, आपको पता है कहाँ जाना है। सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। आप कहाँ जाएंगे? जैसे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो पटना नहीं आते हैं, उन लोग को जानकारी के लिए बता दें कि बाबू पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच। क्या है? पीएमसीएच। उस हॉस्पिटल की 2 सबसे बड़ी कमियां हैं। पहला, उन डॉक्टरों के ऊपर इस बात का दबाव है कि आपके पास सीट हो ना हो, बेड हो ना हो, मरीज को भर्ती ले लो। अब बताओ वो जमीन पे ना बैठा है तो कहाँ बैठा है। अगर उसके पास 2000 कैपेसिटी है, 2000 बेड है, तो 2000 बेड मरीज रहने दीजिए। बाकी अगर नहीं है तो क्यों ले? एक तरह का उनका डॉक्टरों का कहना है कि क्यों ले। अच्छा, डॉक्टरों का भी क्या कहना है कि भाई अगर हम ले भी लेते हैं तो जमीन पे लेटाना पड़ेगा। अब जमीन पे लेटाएंगे तो गाली सुनो पीएमसीएच को, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो भाई आप जबरदस्ती घुसा रहे हो यहाँ पे, हम कह रहे हैं बेड नहीं। तो एक उनकी ये समस्या है कि भाई अब बेड नहीं है, ये नहीं है, वहाँ पे पीएमसीएच की समस्या यहाँ पे। दूसरी, उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले 2-4 दिन किसी सीरियस मरीज से 2 लाख 2.5 लाख पैसा टाल लेते हैं। कोई मरीज एकदम सीरियस हो गया है, डिस्ट्रिक्ट से पटना है, तो जितना अगल बगल के 200-400 हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट जितना पैसा नोचना था नोच लिया। अब डॉक्टरों को पता चल जाता है 3-4 दिन में मरेगा ये, तब वो कहता है कि अब ये रिफर करते हैं, हम यहाँ से ले जाइए, हालत खराब हो रहा है। मतलब जितना पैसा लूटना था ले लिया। तो जिस तरह से डंपिंग सेंटर बनाया जाता है ना, जैसे घर का कोई चीज़ नहीं बचा तो यहाँ ले जाकर फेंक दो, तो पूरे पटना के अस्पताल वाला सब पहले पैसा वैसा मरीज से ले लेता है सब, और कहता है कि पैसा लिए हैं 3 लाख 4 लाख, अगर मरीज मर गया तो इसका रिश्तेदार आके हमारा हॉस्पिटल का शीशा फोड़ देगा, बवाल मचा देगा। तो 2-3 दिन पहले रेफर कर देते हैं, सर ले जाइए, हालत बिगड़ रहा है, हालत बिगड़ रहा है। अब वो पीएमसीएच में आएगा, वहाँ पहले से सीट नहीं है, जमीन पे लेटल है। अब वो हॉस्पिटल में ना नुकुर करेगा, उसके बाद दम तोड़ देगा कहाँ? पीएमसीएच। गाली कौन सुनेगा? हॉस्पिटल बदनाम। तुम एम्स में जाओ, सीट नहीं है, नहीं लेगा। तुम पैरवी लगा के देख लो एम्स में, पटना में ही एम्स है, सीट नहीं है, नहीं लेगा। उसका कहना है कहाँ बैठा करेंगे? सर पे, मरीज सीरियस है, कहाँ बैठाएंगे? नहीं लेता है। तो ऐसा तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे गांव का सरकारी अस्पताल में ना बेडवा पे भैंस बैठता है, भैंस, कुत्ता, सियार सब बेड पे जाके बैठता है आराम से, फर्स्ट क्लास है। कोई यही नहीं करता है सरकारी अस्पताल में, खाली पोलियो ड्रॉप पिलाने और छोट लड़कन को खसरा हेन तेन का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं आंगनबाड़ी या आशा वगैरह वाला में। भूसा रखता है सब सरकारी अस्पतालों में, तुम लोग भूसा रख रहा है। अच्छा, मैं आसपास का लोग इस्तेमाल करता है अस्पताल को, कोई भूसा रखने में, कोई गाय बांधने में, ये सब। हाँ, सब जगह यही सब यूज होता है। हमारे यहाँ का सरकारी अस्पताल ऐसा है कि फिल्म डायरेक्टर सबको भूतहा फिल्म की शूटिंग करनी है तो रात में आए उस अस्पताल में से जरा फर्स्ट क्लास शूटिंग हो गया, हम खतरनाक। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है कि क्या हमें समाजवादी कर देना चाहिए? हरगिज नहीं, समाजवादी तो हरगिज नहीं। क्या पूंजीवादी कर देना चाहिए? पूरा पूंजीवादी भी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आज देखिए हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा है सब कि खाली घूस के वो पार निकल जाएंगे तो कहेगा 1 लाख हुआ, एक एटवा से घूस के वो पार निकल जाएंगे तो धोलेगा आपका बिल बाकी हो 1 लाख हुआ। यहाँ पे हमारे अस्पताल में आके सांस ले रहे थे आप, लाइए। तो अगर पूरी तरह से पूंजीवादी कर देंगे तो तबाह कर देगा सब। आप देखिए, सबसे पहले वेल प्लान तरीके से बीएसएनएल को बर्बाद किया गया, बीएसएनएल को बर्बाद हो गया। उसके बाद जियो थमाया गया आपको फ्री में,
पूंजीवादी बड़े होशियार होते हैं, 10-20 साल आगे का टारगेट लेते हैं। जब आपको लत लग गया, बीएसएनएल मर चुके, आप किसी को फ्री में बीएसएनएल का सिम दोगे तो नहीं लेगा, बहुत गरिया आएगा, उसका नेटवर्क ही नहीं रहता है, टावर के नीचे नेटवर्क गायब हो जाता है उसका। बीएसएनएल के टावर के नीचे देखो नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। बाबू हमको सबसे ज्यादा रुलाया है तो बीएसएनएल ने। लॉकडाउन में हमको ऑनलाइन क्लास लेना होता था तो वाईफाई का जो कनेक्शन लिए तो बीएसएनएल का था, FTTH करके है उसका एक कनेक्शन बीएसएनएल का। तो पहली बात कहा कि आपको 3 किलोमीटर अंदर तार लेना है तो अपना तार बिछाइए। ये कोई बात होता है? हम कहा ठीक है भाई, जरूरत है हम अपना तार बिछा लेते हैं। 3 किलोमीटर लंबा तार बिछाए, तनी मनी नहीं, किलोमीटर में। उसको पैसा दिए तो उसका पैसा आया था ऊपर से, तो सरकारी गजट से लिया कि 3 किलोमीटर लंबा तार बिछाना है। अपने में 3-4 को अधिकारी मिल के कहा सके अरे मास्टर साहब को पढ़ाना ही है, इनकी मजबूरी है, 1 महीना लेट करोगे तो उपता के कहेंगे ठीक है हमरे पैसा से लगवा लो। तो हमसे पैसा लेके 3 किलोमीटर तार लगवा लिया और सरकार से पैसों ले लिया। हफ्ता में 8 दिन उसका नेट फेल रहता था, 7 दिन में 8 दिन। हद तो ये हुआ, हाँ अरे मत पूछो बाबू, तबाह हो गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम उसको कॉल किए कि कुछ पड़ा हुआ था, शायद कोई त्यौहार वगैरह था, जैसे दिवाली वगैरह कुछ त्यौहार था, विश करने के लिए कॉल किए तो फोन उठाते कर रहे सर अभी 2 मिनट में ठीक कराते हैं। उसको लगा कि फोन करेंगे तो नेटवर्क कटा हो गया। तो हर चीज समाजवादी तो कर नहीं सकते हैं, हर चीज पूंजीवादी कर देंगे, महंगा होगा। आज देखिए जियो वगैरह महंगा हो गया कि नहीं होगा?